धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दिल्ली के फैजल खान और चांद मोहम्मद ने जाकर जो करतूत उत्तर प्रदेश के मथुरा के मंदिर में की, यानी कि वहां जो नमाज अदा की और उसके बाद सोशल मीडिया पे जो फोटो अपनी वायरल कर दी, उसके बाद जो बवाल खड़ा हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब बवाल का जो दूसरा केंद्र है वो मथुरा के बाद बागपत बन गया है। बागपत बवाल का केंद्र इसलिए बन गया है क्योंकि यहाँ के गांव की मस्जिद में भाजपा नेता घुस गया। वहां पे बैठ के उसने 30-32 मिनट का फेसबुक लाइव किया और उसी दौरान उसने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। उसके बाद अब यहाँ के इमाम को, उस मस्जिद में जो थे उनको मस्जिद से निकाल दिया गया। एक बवाल खड़ा हो गया है। अब कहा जा रहा है कि उसके विरोध में भाजपा नेता पंचायत करेगा गांव के अंदर। तीसरा अपडेट ये आ रहा है कि आगरा के अंदर जो मजार में घुसकर हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, उसमें से एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिस्टमेटिकली ढंग से कुछ चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। अपडेट आते हैं तो इच्छा भी करती है कि आपके सामने रख दें। हालांकि लोगों का आजकल मन नहीं है इन तमाम चीज़ों पर फोकस बनाए रखने का, वो कुछ और देख रहे हैं तुर्की में और इसमें क्या चल रहा है और उसमें क्या चल रहा है। और आजकल इस प्लेटफॉर्म पे तो हर कोई तो पत्रकार बन गया है, जिसके जेब में 200 रुपये होते हैं, रिचार्ज कराता है, मोबाइल पे एक चैनल क्रिएट कर देता है और घूमने लग जाता है माइक आईडी लेके। पत्रकारिता का पता हो या ना पता हो, झूठी सच्ची सब खबरें पेलम पेल है। खैर, अपनी जिम्मेदारी है, कुछ चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। तो मथुरा वाला मामला तो आपको पता ही है, जैसे जैसे चल रहा है उसमें कोई ताज़ा अपडेट हमारे पास नहीं है। लेकिन बागपत का खेकड़ा तहसील का एक गांव था विनयपुर। विनयपुर गांव में एक ही मस्जिद थी, कुछ चंद मुस्लिम वहाँ रहते हैं। वहाँ की मस्जिद में इमाम थे अली हसन। उनसे जब पुलिस वाले ने जाके पूछा कि मौलाना ये बताइए, क्या आपको जो भाजपा नेता ने यहाँ पे हनुमान चालीसे का पाठ किया उससे कोई ऐतराज़ है और आप कोई कार्रवाई चाहते हैं? उन्होंने कहा ना जी, हम तो भाईचारे को बढ़ावा दे रहे हैं। उनकी ज़बानी सुन लीजिए। कौन सी मस्जिद में हैं आप? यहाँ हमारे यहाँ एक ही मस्जिद है, मस्जिद निजामुद्दीन। कौन से गांव है ये? विनयपुर। अच्छा, आप कितने साल से मस्जिद में मुझे हैं? यहाँ से 1982 में मैं आया था, तकरीबन 40 साल के करीब हो गया होगा। अच्छा, आज एक प्रकरण आया है कि मतलब उन्होंने आपसे इजाज़त ली और उसके बाद वो वहाँ पे बैठ के एक तरह से प्रार्थना या इबादत कर रहे हैं जी। तो आपसे पूछ के बैठे हैं? हाँ, वो मेरे से पूछ कर आया कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। मगर सबके लिए, हिंदू मुस्लिम के लिए सबके लिए मस्जिद होती है। तो उन्होंने वो अपने हाथ पैर मुँह धोए और थोड़ी देर बैठ के चले गए। और आप पहचानते हैं उन्हें? हाँ जी, मनपाल है। पहले भी आते रहे हैं? वो बराबर आते जाते हैं बेचारे। अच्छा, उनका इबादत करने का तरीका जो भी है, चाहे वो हिंदू तरीके से हो या मुस्लिम तरीके से हो, आपको आपत्ति है कोई? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। कोई कार्रवाई? सर, कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या आपका मतलब गांव में इस तरह से हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की भावना और प्यार मोहब्बत चाहिए गांव में, नहीं पूरे इलाके में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा जी सर। तो किसी को आपत्ति नहीं है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं सर। तो इमाम साहब जो हैं अली हसन, उनका जब ये वीडियो वायरल हो गया उसके बाद गांव में चर्चा का विषय बन गया और अब खबर ये आ रही है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उनको इस मस्जिद से निकाल दिया गया है। वो गाजियाबाद के लोनी इलाके में कहीं पे पहुंच गए हैं पिछले 40 साल से। जैसा कि आप वीडियो में सुन रहे हैं, 1982 से वो इस मस्जिद में, लगभग 40 साल हो जाते हैं वो इस मस्जिद में बने हुए हैं। अब ये खबर सामने आने के बाद भाजपा नेता कहाँ पीछे रहने वाले थे। भाजपा नेता मनुपाल बंसल ने कह दिया है कि मौलाना को वापस लाने के लिए और गाँव वालों की सरकत पर उनको करारा जवाब देने के लिए जो है वो पंचायत का ऐलान किया जाता है। पंचायत की जाएगी कि आखिर इन्होंने उस इमाम को कैसे निकाल दिया जो भाईचारे को बढ़ावा दे रहा था। ये एक तस्वीर होगी। अब तीसरी तस्वीर से रुख करा देते हैं आपको। आगरा पुलिस ने मजार में घुसकर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले एक शख्स को, जिसका नाम बताया जा रहा है अजय तोमर, को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें फ़िलहाल उभर रही हैं। जैसे जैसे चीज़ें आगे आएंगी वैसे वैसे आपको अवगत कराने की कोशिश करेंगे। इस खबर से जुड़ा हुआ एक बहुत बेहतरीन पॉइंट आपके सामने रखूंगा। शायद आज ना रख पाऊँ क्योंकि आपको पता है जुमेरात, बृहस्पतिवार, गुरुवार हैं, हम लोग घर पे चले जाएंगे। फ्राइडे की छुट्टी रहती है, शनिवार की सुबह तब ऑफिस आएंगे, तब देखा जाएगा कि हाँ किस तरीके से चीज़ों को रखा जाए। लेकिन इसी खबर से जुड़ा हुआ एक बहुत दिलचस्प पॉइंट आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि अर्णव गोस्वामी, सुधीर चौधरी, रोहित सरदाना और ये अजय तोमर टाइप के जो लोग हैं, मनुपाल बंसल टाइप के जो लोग हैं, इनको कैसे देखा और समझा जा सकता है। बहुत ही दिलचस्प होगा वो। उसे जानने के लिए बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलग से मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।